ये कौन नहीं अफोर्ड कर सकता? अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अमूमन पार्टीज़ होती हैं, वो इलेक्शनों से पहले जो एक टिकट्स दिए पैनाफ्लेक्स जाते हैं, हमने उसे रखा। बेचा जाता है। क्या आप भी हाँ। टिकट बेचेंगे? नहीं, हम टिकट देंगे, साथ 1000-1500 रुपए भी देंगे अगले बंदे को। म्यार के मुताबिक देंगे आप टिकट? देखिए आपके टिकट देने का जो फैसला होगा, वो वो किस बेस के ऊपर होगा? मलिक साहब इधर बैठे हुए हैं, हरबंसपुरा के हैं, बेसिकली लाहौर हाँ, के हैं। हाँ। ये हमारी राब्ता कमेटी के चेयरमैन गुड। हैं। हमने इसके लिए राब्ता कमेटी बनाई हुई है, टिकट देने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। ये हमारी पूरी शूरा देखिए, में आपकी फैसला। एडवाइस तो होगी ना कि आपने नो, टिकट नो, किसको नो, नो, देना नो। है? देखिए, उसकी वजह ये है कि मैं फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ जी, और जी। मेरा ताल्लुक है वर्कर के साथ, ठीक है। लीडरशिप के साथ ताल्लुक है, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब का जी, जी। और हमारे राब्ता कमेटी के चेयरमैन का। ये इन लोगों का इख्तियार है, जिसे हुँ, हुँ। टिकट देते हैं, ये इंटरव्यू लेंगे हुँ, हुँ। और देखेंगे कि कौन-सा बंदा उस मेयार पे पूरा उतरता है, कौन-सा बंदा हमारे आइडियोलॉजी से मैच करता है। ठीक है। अच्छा, मेरा जो अभी लास्ट क्वेश्चन है ना, ये तो सबसे आप पहला पहले क्वेश्चन जैसे होना बता चाहिए रहे हैं, था। आप नहीं, थोड़ा-सा नहीं, 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 तमीज़ ये से जो मेरा बात लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे पहले होना चाहिए था। मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी का और आपका गर्ज़-ओ-ग़ायत और मकसद क्या है? देखिए, ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान जो अपने फ़ैसले ख़ुद करे, किसी से भीख ना माँगे, किसी के कहने पे अपनी बेटियाँ फ़रोख्त ना करे, किसी के कहने पे फ़ातिमा जिन्ना की तज़लील ना करे। ये ऐसा पाकिस्तान जो किसी के कहने पे अभिनंदन को अंडर प्रेशर में ना आए, हुँ, हुँ। किसी के कहने पे कर्नल जोसेफ या हुँ, हुँ। रेमंड डेविस को वापस ना भेज दे। हुँ, हुँ। उसे भेजते वक़्त आफ़िया सिद्दीकी को ही बुलवा ले, ठीक है। अभिनंदन को देते वक़्त कर्नल हबीब को ही मंगवा ले। हुँ, हुँ। हम लोगों ने जो आप ऐसा ज़्यादतियाँ करेंगे? भाईजान, हम तो ठीक है। आपने क्या नहीं, मैं वक़्त के समझा हुआ है? साथ-साथ आपको याद करवाऊँगा। अलग करे कि ऐसी नौबत ही ना आए याद कराने की। ठीक हम है। लोग प्रैक्टिकली करें और आपको बताएँ कि ये देखिए ये काम हो गया और हमें इंशाल्लाह इश्तिहार लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमने ये किया या वो किया। हमारा काम खुद ही बोलेगा इंशाल्लाह ताला कि शहीर आया तो ये चेंज आई है और हुँ, हुँ। जो बातिल कुव्वतें हैं उनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछ चुकी है और इंशाल्लाह बिछेगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के हर दुश्मन से बदला लेंगे, बड़ा लॉजिकली बदला लेंगे, कैटेगोरिकली बदला लेंगे। अब तो हमने बांग्लादेश वाले बदले भी रखे हुए हैं, जो हमारे हुँ, हुँ। ईस्ट पाकिस्तान के लोग हमसे अलग किए गए। हमें आज भी उनसे अकीदत है और एक काम मैं करूँगा, जी। जिस दिन हम बने वज़ीर आज़म या सदर हमारा पार्टी का बनता है, तो सरकारी सतह पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरिया बांग्लादेश से माफ़ी माँगेगा अच्छा, गुड। कि जनाब हमने अपने मुसलमान भाइयों से जो ज़ुल्म ज़्यादती की हुँ, हुँ। या हमसे करवाई गई हुँ, या हुँ। जिसने भी की, याहिया ने की या भुट्टो ने की, ठीक है। इस पे हम माज़रत ख़्वाह और आप हमें माफ़ करना चाहते हैं तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। माफ़ नहीं करना चाहते तो हम आपके पास आके दोबारा माज़रत करेंगे। हुँ, हुँ। तमाम लोगों की कब्रों पे जाएँगे, जो यहाँ भी शहीद हुए, वहाँ भी शहीद हुए हुँ, हुँ। और करवाए कुर्सी और औरत की हवस ने। हुँ, भुट्टो हुँ। को कुर्सी की हवस थी और याहिया को औरत की हवस औरत की थी अवस्थी। और इस खाते में मेरा पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था और मैं वादा करता हूँ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से, मेरा एक मकासद में एक मकसद ये भी है कि मैं कोशिश पूरी करूँगा, हुआ या ना हुआ, कोशिश मेरी होगी कि दोबारा कायद-ए-आज़म को एक मुकम्मल पाकिस्तान का तोहफ़ा दे के क्या जाएँ, बात है! जो उन्होंने हमें दिया था। अच्छा, ये जो अक़लियत हैं हमारे यहाँ, उनको आप किस तरीके से फ़ैसिलिटेट करेंगे? पहला मेरा जो अक़लियत के लिए है वो ये है कि ये इश्तिहार हम ख़त्म कराएँगे कि जनाब खाकरोब की भर्ती आई है तो उसके लिए सिर्फ़ क्रिश्चियंस आएँगे। क्रिश्चियंस में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उनको जो उनका राइट बनता है वो करें। ये चीज़ ख़त्म करें कि एक आपने मज़हब रखा हुआ है, उसको एक स्पेसिफ़िक आप दे रहे हैं अपना क्या कहते हैं नौकरी के लिए, वो उसका पूरा राइट है। ठीक है। उसको जहाँ पर वो बंदा एडजस्ट हो सकता है और वो हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक आर्मी है। में भी आपने देखें, जी, बिल्कुल। इवन एनडीयू के हुँ, रेक्टर, हुँ। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वो है जहाँ से बंदा जब तक वॉर कोर्स नहीं करता वो जनरल बन ही नहीं सकता। उसके रेक्टर एक क्रिश्चियन जनरल ऑफिसर रहे और बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। हमारा एक बड़ा प्यारा सा सिख ऑफिसर है जो आईएसपीआर में आपने अक्सर देखा होगा, बड़ा जी, बिल्कुल। खूबसूरत सा। उसने बड़े उसके लिए पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए रोल प्ले किया। हमारे इवन पाकिस्तान में आपने नेशनल असेंबली में देखा होगा कि हमने एजाज़ी तौर पर एक शूदर कास्ट की जिसे इंडिया में जो ब्राह्मण है वो लोअर कास्ट समझते हैं, शूदर और दलित्स को, हमने उस खातून को स्पीकर कौमी असेंबली बनाया। दुनिया को बताने के लिए कि यार पाकिस्तान तो बना ही इस बेस पे, इस्लाम की बुनियाद पे बना था कि हमने दुनिया की माइनॉरिटीज़ को डिफेंड करना है। हुँ, हुँ। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि हकीकी मायनों में इट इज़ द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज़। इट इज़ द ओनली कंट्री जिसने रिज़र्व सीट्स रखी जहाँ ख़वातीन के लिए, वहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए रखी, हुँ, हुँ। नेशनल असेंबली में भी, हुँ, हुँ। तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी और सेनेट के अंदर भी। और उसके बाद आपकी आर्म्ड फोर्सेस में भी, उसके बाद आपके
जो सिविल फोर्सेस हैं उनमें भी। उसके बाद जो आपकी टीचिंग फैकल्टी है, मेरे सर सिलाल अहमद उसका नाम है, उनका नाम है, हमारे इंग्लिश के बड़े प्यारे प्रोफेसर होते थे, ही वाज अ क्रिश्चियन। और मैंने उस तरह का इंग्लिश का प्रोफेसर आज तक नहीं देखा। एपीएस और आर्मी पब्लिक स्कूल में उन्होंने हमें पढ़ाया था। गुड। तो आई फील हैप्पी। और यही मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने जितना राइट दिया माइनॉरिटी को, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एनजीओज हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उस राइट्स को उस तरीके से दिखा नहीं पाए। और जितना वायलेशन माइनॉरिटीज़ की इंडिया कर रहा है, जी। क्रिश्चियंस की भी, सिखों की भी और मुसलमानों की भी, इतना दुनिया में शायद ही कोई कर रहा हो। लेकिन मसला ये है, उनका मीडिया स्ट्रांग है, वो मीडिया वो नहीं दिखाता, और हमारा मीडिया नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। ज़बरदस्त। यानी कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियत हैं, उन्हें आप वेल मैनेज करेंगे। They feel safe and inshallah in my government they would feel more safe इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और इंतहा पसंदी तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हाँ, कादियानियों वाला अलग मामला है। कादियानियों ने ज़ाहिर है वो हमारी आइडेंटिटी स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वाले से उसका कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उस पर को नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। वो ख़त्म नबूवत का मामला तो हमारा एक अकीदे का ठीक मामला है, है। उस पे तो कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ किए ना आगे करेंगे। लेकिन माइनॉरिटी जहाँ तक बात है, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, पारसीज़ हैं, सिख हैं, उनके राइट्स जहाँ बनते हैं पूरे राइट्स दिलवाएंगे। जहाँ कोई उनको ज़दोकोब करने की कोशिश कर रहा है, उसका भी गिरबान पकड़ेंगे कि तुम्हें किसने हक दिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि माओ ने अगर इंसान को आज़ाद पैदा किया है, हु द हेल यू आर कि तुम इनको गुलाम बनाओ। ज़बरदस्त। ये आखिरी बिल्कुल छोटा-सा सवाल है येस और नो में। हाँ। कहा जाता है कि शादी से पहले और इलेक्शन से पहले जो वादे होते हैं, वो वादे ही होते हैं। क्या आपके यहाँ भी वो वादे ही होते हैं? मैंने शादी से पहले भी बेगम के साथ कोई बड़ा वादा नहीं किया था। अच्छा। उसे मैंने कहा था, यार मैं तुम्हें स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका तो नहीं घुमाने लेके जा सकता। हाँ। अलबत्ता ये छप झमट लकड़ मार के स्कूलों में जब कोई सालाना फंक्शन हुआ करेंगे मेरे गाँव देहात के, उधर मैं ले जाया करूँगा जहाँ फैमिलीज़ आया ठीक है। करें। और दूसरा वादा इलेक्शन से पहले का जो वादा है? तो इलेक्शन से पहले और बाद के बाद मेरा जो अपनी आवाम से वादा है, लोगों से, वो ये है कि हमने आपको तालीम देनी है जी। ठीक है। जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस देंगे। स्पेशली सिंध में तो लाज़मी देंगे, सबसे पहले अंदरूनी सिंध में। जिस दिन सिंध का बंदा पढ़ लग गया, उस दिन भुट्टो साहब फौत हो जाएँगे। नहीं तो भुट्टो ने हमेशा ज़िंदा रहना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे शहीर सियालवी साहब के जो अपने मुनफरिद, खूबसूरत और दिलकश अंदाज़ से आपकी तवज्जो को अपनी तरफ लिए हुए थे। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई यंग पॉलिटिशियन है तो यकीन कीजिए कि वो शहीर सियालवी ही है। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान को किसी ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो नौजवान भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, ईमानदार भी हो, और सबसे बड़ी बात ये कि ना डर भी हो, तो वो भी शहीर सियालवी ही है। मुझे रहेगा इंतज़ार आपके कमेंट का कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो और कैसी लगी आपको शहीर सियालवी साहब की शख्सियत। आफ्ताबियाँ से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद से कि फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।